नहीं चाहता, असत्य सुनना चाहता है, असत्य चलना चाहता है, असत्य पर चल रहा है, असत्य को सुन रहा है, असत्य को जी रहा है। फिर भी जीते हुए भी, चलते हुए भी, सुनते हुए भी महा अशांत है। क्यों है? क्योंकि तुम सत्य को सुनना ही नहीं चाहते। तो जब तक सुनोगे नहीं, जब तक हकीकत जानोगे नहीं, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। एक व्यक्ति सोता है, सो रहा है, सपने में चिल्ला रहा है, सपना आया उसके, सपने में उसने देखा है कि अचानक शत्रु ने आक्रमण कर दिया, चोरों ने आक्रमण कर दिया, मेरी हवेली पर आक्रमण कर दिया, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा सब कुछ लुट गया, धन लुट गया। सपने में देख रहा है मेरे हाथ पैर काट दिए, मुझे बंधी रस्सियों से बांध दिया है, मेरी पत्नी, मेरी रानियों को, मेरे सब कुछ राज रसवाड़े को नष्ट कर दिए गए, ले गए। चिल्ला रहा है, ये वह सपना देख रहा है। कब तक चिल्लाएगा? सोचो कब तक चिल्लाएगा वो? कब तक चिल्लाएगा वो? जब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो नींद में है, यदि उस दुख से उसे मुक्त करना है तो क्या करना होगा? चिल्ला रहा है, क्या कर दीजिए? झकझोर दीजिए उसकी। झकझोरने से उसकी निद्रा टूट जाएगी। निद्रा टूटते ही वह अथाह दुख में था, क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा तत्काल। झकझोर दिया, चिल्ला रहा था, हाय हाय कर रहा था, जैसे निद्रा टूटी उसे बताया गया तुम्हारा क्या नष्ट हो गया, क्या हो गया होगा? होश आया, उसे ज्ञान हुआ, नहीं 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 कुछ नहीं है, मैं एक सपना देख रहा था, हकीकत कुछ भी नहीं थी, सपना था। सोचो, सपना टूटते ही, भ्रांति खत्म होते ही वो क्या हो गया? सुखी हो गया। मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो जहां था वही हूं, मेरा क्या चला गया? ये सपना था, ये भ्रांति थी एक सपने की। सपना किसका अपना होता है? और वह उस दुख से मुक्त हो गया, क्योंकि सपना जो देख रहा था वो सपना सही नहीं था, असत्य था, झूठ था, इसलिए दुखी था, क्योंकि उस सपने में उसने झूठ को अपना मान लिया था, इसलिए परेशान हो रहा था। अब जाग गया है, उस झूठ को, उस फ्रॉड को उसने अपना नहीं माना, क्योंकि कह रहा है सत्य नहीं है तो झूठ था, इसलिए मेरा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, सुखी है। यही दशा है संसार की। संसारिक प्राणी को मोह की निद्रा में सुप्त है, इसे जगाया जाए कि जो भी तुम्हें दिख रहा है ये भी एक सपना है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं। जागो, देखो तुम्हारा क्या नष्ट हुआ। क्या शरीर नष्ट हुआ? क्या तुम्हारा पैर टूटा? तुम्हें किसी प्रकार की आधी व्याधि हुई? तुम्हें कुछ हुआ? तुम अपनी सत्ता को देखो कि तुम कौन हो। जिसे तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो, जो तुम हो वो तुम देख नहीं रहे। जो मैं हूं उसे मैं स्वीकार नहीं करता, जो मैं नहीं हूं उसे मैं क्या करता हूं? स्वीकार करता हूं। बहुत बड़ी भूमिका। तुम क्या हो? मैं क्या हूं? मैं जो हूं सो हूं, पर उसके विषय में मैं सुनना ही नहीं चाहता। मैं वो सुनना चाहता हूं जो मैं नहीं हूं। बहुत बड़ी भूमिका। जो तुम नहीं हो उसकी चर्चा सुनोगे, उसके विषय में यदि कल्पना करोगे तो स्वाभाविक है कि दुखी ही होगे, क्योंकि वो तुम हो नहीं हो, तो जो हो नहीं हो वो हो नहीं सकते। और हम उसके विषय में हर जागृत रहते हैं, उसके विषय में भी हम सोचते रहते हैं, लेकिन वो हुआ कब, किसका? तुम्हारे बोलने से क्या तुम्हारा हो जाएगा? क्या तुम्हारे कहने से तुम्हारा हो जाएगा?
क्या तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हारा हो जाएगा या किसी के कहने से तुम्हारा हो जाएगा? जो तुम्हारा है वो तुम्हारे ही पास है, और जो तुम्हारा नहीं है वो आज भी नहीं है, कल भी नहीं, और भविष्य में भी कभी हो भी नहीं सकता। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? जो नहीं है तो नहीं है, जो आज नहीं है वो कल भी नहीं हो सकता, जो आज अपना नहीं हुआ वो कल कैसे तुम्हारा हो जाएगा, जो कल तुम्हारा नहीं हुआ वो आगे वाले दिनों में कैसे तुम्हारा हो जाएगा? कभी सोचा ही नहीं। ये कैसा असत्य का कितना बड़ा भ्रम पाल के रखा है कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा। अतीत में हजारों लाखों हो गए, उनका नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? सोचो, तीर्थंकर जैसे धरा पर आए, उनका नहीं हुआ, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों का कैसे वो हो जाएगा? कितना बड़ा पुण्य लेकर के आए थे। पुण्य उदय जन के तरीके भी नाही सदा सुख साधा। सिर्फ ये पंक्तियां गुरगुराते ही रहे, कभी इन पंक्तियों पर चिंतन ना किया मैंने। ये संसार वो है कि जहां तीर्थंकर भी आए, उनको भी पीड़ा उठाना पड़े, उन्हें भी संसार से भागना पड़ा। बड़ा दुख प्रदे संसार। ऐसे संसार में तुम अपने आप को सुखी मानने की चेष्टा कर रहे हो तो बहुत बड़ी मूर्खता है। कहा जाता मूर्खों में श्रोमणी। क्या आज तक किसी को बालू को पेलने से तेल ना मिला हो, लेकिन वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि बालू को पेलने से क्या मिलेगा? तेल मिलेगा, इसलिए मैं तो पेलूंगा। आज तक तेल मिला? कभी नहीं मिला। आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। असफल ही रहा जो आया है। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, वह खा के गया है, दुनिया से परास्त होके गया है। तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा? कैसी कितनी बड़ी भ्रांति है। कितनी कब्रें खुद गई, कितने लोग चले गए हताश होकर, मुझे कुछ नहीं मिला। अब तुम आए तो तुम भी वहीं कब्र खोदने लगे कि उसको नहीं मिला तो तुम भी, अरे हमें तो कुछ मिल ही जाएगा, चलो खोदो। देखो तुम्हारा बाप का बाप मर गया खोदते खोदते, उसको कुछ नहीं मिला। वो भी तुम्हें कह दिया तुम भी यही खोदो बेटा, तुम्हें कुछ मिल जाएगा, हो सकता हमें तो नहीं मिला, तुम्हें मिल जाएगा, हो सकता। पीढ़ी और पीढ़ी लगे उसी को खोदने के लिए, पर किसी को आज तक कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। तो क्या मिलेगा? जहां धन है वहां खोदोगे तो मिलेगा, जहां है ही नहीं तो वहां क्या मिलेगा? सिर्फ असफलता के अलावा। जिसमें जो है वहां खोजोगे मिल जाएगा। बालू में तेल नहीं है, कहां से मिलेगा? दिल्ली में खोजोगे तो तेल मिलेगा। जहां जो वस्तु वहां मिलेगी। सुख कहां है? जड़ में नहीं है। वो कह रहे चेतन में, चिल्ला चिल्ला कर बोल के गए। फिर भी किसमें खोजा जा रहा है? जड़ में खोजा जा रहा है। अरे भैया, बालू को पत्थरों को पेलोगे तेल मिलेगा तुम्हें क्या? तेल किसमें है? तेल चाहिए तुम्हें, क्या करना पड़ेगा? अनाज में मिलेगा, तिल्ली में पेलो, सरसों पेलो, मिल जाएगा आपको तेल। मूंगफली लगाओ, उसमें मिल जाएगा। लेकिन कंकर पत्थर को इकट्ठा करके पेलोगे, कहोगे इसमें तो तेल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कहां से मिलेगा? जहां है ही नहीं तो कहां से मिल जाएगा तुम्हें? दूध में तो घी हो सकता, लेकिन पानी में नहीं हो सकता। पानी को मत रहे कि तेल होगा इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें तो घी निकलेगा। हम सफल होंगे। कैसे होगी तुम सफल? पानी को घुमाने से, पानी को मथने से आज तक किसी को घी नहीं मिला, तुम्हें घी मिल जाएगा। जहां जो वस्तु नहीं है वो कह रहे हैं वहां सफलता ही नहीं तुम्हारे लिए मिलेगी, तो वहीं पर खोज रहे हो। इतने सारे केवल ज्ञानी हुए, वो सब बोल कर गए कि संसार दुख की खान है, इस संसार में कहीं सुख नहीं मिलेगा। जो भी आया है वैसे परास्त होके गया है संसार से, अंतोगत्वा पश्चाताप हुआ है। कितना सारा लंबा समय मैंने क्या गुजार दिया इस संसार में। संसार जैसा दिख रहा है ये वैसा है नहीं। विषय भोग अवश्य मनोरम है, पर विस्कंटक परिपूर्ण। दिखने में अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका अंत बहुत बुरा है, बहुत पीड़ादायक है। लेकिन ये समझता कब है
इसको कि ये पीड़ा देती है। ये समझता है कि क्या है ये सब, दिन भर मधुमक्खियों की तरह लोग तुम्हें खाते रहते हैं। जैसे मधुमक्खी छते से लगी रहती है, ऐसे हम भी छतों से लगे हुए, मधुमक्खियों की तरह लोग तुम्हें चूस रहे हैं। कोई अपना बन करके, कोई प्यार से लूट रहा है तो कोई दुश्मन बन के लूट रहा है। लूट सब रहे हैं तुम्हारे लिए, सब बुद्धू बनाने के लिए बैठे हैं। कोई प्यार जताकर लूट रहा है तो कोई मक्कारी से लूट रहा है, पर सब क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में सब लगे हुए हैं। जिसको लगता है कि हमारे इससे स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी, पकड़ो बनाओ उसको मुर्गा और काम लो और यूरिया थ्रो। आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है, इसको धक्का मारो, किसी दूसरे को खोजिए। जब तक उसको जरूरत रहती है तब तक उपयोग करता है आपका, और उपयोग में आपके लिए अच्छी अच्छी बातें मारता रहता है। उपयोग निकलने के बाद यूज एंड थ्रो। और तब तक हम बहुत कुछ समझते हैं कि बहुत कुछ मिल रहा है हमारे लिए, ये हमारे हमसे प्यार कर रहा है, लेकिन प्यार करने का मकसद ही उसका कुछ और है। उस चीज को हम समझ ही ना पाए। और शब्द शाश्वत सत्ता को ठुकरा दिया और शैतान को पाने के लिए भगवान परमात्मा स्वरूप स्वभाव को ठुकरा दिया। मेरे अंदर वह परमात्मा स्वरूप है, मैंने कभी उसको नहीं देखा। हीरा को ठुकरा कर कीड़ा को गले लगाता रहा और इसी स्वभाव को अपना मानता रहा, यही मेरा स्वभाव है। तेरा यह स्वभाव है क्या? यह आया हुआ स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव, परमात्मा स्वभाव है, जिसके लिए तुम्हें उस परमात्मा के पास भेजा गया है। यदि शैतान स्वभाव होता तो मैं शैतान के पास भेजा जाता कि जाओ, तुम्हारा स्वभाव क्या है, शैतान है, जाओ वहां। भगवान के पास क्यों भेजा तुम्हें, मुनियों के पास क्यों भेजा तुम्हें? इसलिए भेजा कि तुम्हारा स्वभाव नहीं, स्वभाव तुम्हारा परमात्मा बनना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे अंदर शैतान नहीं है, तुम्हारे अंदर परमात्मा वास करता है। जगा लो उस परमात्मा के लिए, इसके लिए तुम्हें यहां पर भेजा है। तुम उस शैतान स्वभाव को ही अपना मान बैठे हो, जो परमात्मा स्वभाव है उसको ठुकरा रहे हो, उसको स्वभाव नहीं मान रहे हो। जो तुच्छ स्वभाव जो आ गए हैं तुम्हारे अंदर, प्रकृति में कर्म की वजह से जो अवस्थाएं आई हैं, उसी स्वभाव को शाश्वत स्वभाव मान बैठे हो। ये मेरा स्वभाव में से नहीं बदल सकता, ये मेरा नेचर है, मैं नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकते? जब एक क्रूर जानवर अपना नेचर बदल सकता है, एक कुत्ता अपना स्वभाव बदल सकता है, जब शेर एक अपना स्वभाव छोड़ सकता है, एक वेश्या अपने स्वभाव को बदल सकती है, क्या तुम उस वेश्या से, उस शेर से, क्रूर जानवरों से, भीड़ों से भी गजरीते हो जो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हो? सोचिए, अपने स्वभाव के इंसान ही तो बदलता है। इतने सारे भगवान बन गए, ये भी कभी आपके ही तो समान थे। कोई शासक भगवान थोड़ी जन्मे थे इस धरा पर, तुम्हारे सामने ही तो ये सब भगवान बने हैं। कैसे परिवर्तन किया होगा इन्होंने? यदि ये लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, शाश्वत सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं, तो हम भी तो प्रकट कर सकते हैं। क्या सामने वाला यदि अपना महल बना ले सतखंडा, तो हम क्या कहते हैं, हम भी महल बना सकते हैं। जब सामने वाला बना सकता तो हम क्यों नहीं बना सकते? सामने वाले के घर यदि गाड़ी आ सकती है तो हमारे घर में क्यों नहीं आ सकती? हम भी उसी जैसा काम क्यों नहीं कर सकते? सोचिए, संसार के विषय में जब हम ये कल्पनाएं कर लेते हैं, तो मोक्ष मार्ग के विषय में क्यों नहीं ऐसी बातें रखते हैं कि हम भी ये काम कर सकते हैं? कि महाराज ही बन सकते हैं क्या? महाराज, क्या हम महाराज नहीं बन सकते हैं? सोचिए, कैसा असत्य का माहौल है, कैसा विषयों का कैसा जहर है। जब जब आत्म कल्याण की बात आती है, पामर से परमात्मा बनने की बात आती है, अपने आप को वहां से हम नदारत कर देते, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। परमात्मा किसको प्यार है? परमात्मा से पूछेगा अपने अंदर, क्या मुझे परमात्मा से प्यार है? और जिससे प्यार होता है वो उसको पाना चाहता है, ध्यान रखना, उसके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता है। उस प्रेमिका से पूछो उस प्रेमी के प्रति कितनी पागल है। यदि हमारे जैसा प्यार उसके अंदर हो प्रेमी के प्रति, तो कभी वो अपने प्रेमी को पा नहीं सकेगी, जीवन में पा जाएगी क्या? जैसा हमें परमात्मा से प्यार होगा, काश उसको ऐसा प्यार हो अपने प्रेमी से, और उस पत्नी को ऐसा प्यार हो अपने पति से, तो चल गई उसकी गृहस्थी।
सोचिए, इस प्यार से जैसा हमें भगवान से है, हम इसे प्यार मान रहे हैं, कितने बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं। इसका नाम प्यार है। इतना प्यार है तुम्हें, कोई खड़ जाओगे, ये प्यार नहीं मानते आप उसके लिए। लेकिन इस परमात्मा प्यार मानते हैं कि मुझे बहुत से परमात्मा मेरे कोई दुनिया में नहीं, उस के पास ना वो हो जाती है उसे धरती में, नव में, जल में, थल में, सब कुछ वही है। पूछो दिख रहा है तो वही दिख रहा है। जो आई तैयारी कर रहा है तो प्यार है, डॉक्टर बनना है अपने लक्ष्य के प्रति, चाहे कुछ भी। सारी दुनिया में बैठा है, माँ प्यार को भूला, बहन के प्यार को भूला, भाई के प्यार को भूला, अपने दादा दादी माता पिता सबके प्यार को भूल, फोन भी नहीं लगाता, भूला है। क्या बनना के लिए? क्या जली भरी रोटी में नमक भी नहीं मिलता उसके लिए हो सकता है, जली भरी हजारों प्रतिमाएं उसके सामने, फिर भी क्या दिखता है उसे? लक्ष्य नहीं। मैं घर चला जाऊंगा, रहने के लिए से जाना पड़ता उसके लिए, किराए से रूम में 7वीं मंजिल पर ऊपर, हो उसके नसीब में कूलर भी ना हो। क्या है, हमें गरीब है, हो सकता है इतना पैसा नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्या बनना? आने उस पद के लिए इतना पागल है कि सारी दुनिया को भूल गया है। जो अपने पद के पागल होते हैं वही सच्चा होता, वही परमात्मा बनता है। क्या इस से तो हम चप्पल नहीं बन सके भगवान की। इतना समर्पण हो परमात्मा बनने वालों में कि नहीं, उस आत्मा को बनना तो शासक हमेशा उसको हमारी दृष्टि में वो चाहिए, और हर आत्मा में वो परमात्मा दिखे। पर्याय महत्वपूर्ण ना हो, पर्याय उस परमात्मा को देखो, भले सामने उस पर्याय में हो, उस पर्याय में परमात्मा दिखे कि नहीं। प्रत्येक कंकर शंकर, प्रत्येक परमात्मा है। वो देखो, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा, मैं देखूंगा, अन्य चीजों को मैं नहीं देखूंगा। तब तुम उस आत्मा के प्रति प्यार खुशी होता है। उठते बैठते चलते फीते चलते फिरते खाते पीते उसको ही, और कुछ उसे नहीं दिखता। तब ऐसा पागल होता है, तब फिर उस मोक्ष मार्ग भी चलता है, वह परमात्मा को पाता है, उसमें खो जाता है। ऐसा पागल से, और जब तक ऐसा पागलपन नहीं आएगा, जब तक सारी बातें कोई होंगी व्यर्थ है, इसमें कोई फायदा नहीं होगा उसके। समर्पण बहुत जरूरी है। सत्य से ही तुम तो सत्य तुम्हें कब मिलेगा? असत्य रहते अनंत काल, अब तो असत्य ही सत्य जैसा भाग, क्योंकि समय पर हमने निर्णय नहीं लिया। यदि समय पर न्याय मिले तो न्याय में जाता है, क्योंकि पर हम समाधान नहीं हमने आपके लिए, समय पर हमने समाधान नहीं दिया, तब फिर जो संसार दशा थी, जो विभाव दशा थी, वही स्वभाव बन गई। संसार से मुक्त होना बहुत कठिन है, सिर्फ हमारी सोच बदल गई, और हम यदि सत्य के मार्ग पर बढ़ गए, का हमने ज्ञान कर लिया, ये भूल खत्म हो गई, तो अपने आप ही खत्म हो। जब ये भूल पड़ी रहेगी, भूल में भूल, तब तक संसार के दुख कभी मुक्ति नहीं सकती, वो बने ही रहेंगे। हम इसको
इस संसार दशा को या दशा को अपनी ज्ञान दशा मान है। अज्ञान दशा से कभी की प्राप्ति होती है भी है और होंगे अज्ञानता का कारण है। और जितने भी जा रहे हैं और भी जाएंगे, सब ज्ञान का फल कहाँ होना। ज्ञान का फल दुख नहीं है, ज्ञान का फल सुख है। दुखी बनाए तो ज्ञान और दुख की ओर ले जाए ज्ञान। और इसको जानने के लिए तीर्थंकरों ने हमारे उपदेश, संसार में हो, संसार में एक सपने मत देखो। संसार बुरा है, उनके लिए संसार रहे हैं। जो संसार से विरक्त हो गए हैं, जो मार्ग पर लगे निर्माण को प्राप्त किया है, उन्होंने संसार से ही निर्माण को प्राप्त किया। जो बुरा होता संसार तो उनको भी बुरा होता, उनको भी मुक्ति ना मिलती। वो भी इसी संसार में जन्मे थे जिसमें तुम जन्मे हो, पर उन्होंने संसार में तो रहे वो, पर संसार उनके जीवन में पानी में नाव रहे, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। नाव में पानी, नाव का पानी में होना नहीं है, हर संसार में होना नहीं है, लेकिन संसार हमारे में होना। नाव में पानी होना, नाव को पानी में होना, लेकिन नाव में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें गया पानी उसे गोता खाएगी, डूबेगी, वो डूबेगी और जो उस पर सवार होगा उसको भी डुबाएगी। प्रकार ये संसार जीवन में आ गया तो हम भी डूबेंगे और जो हमारे जो हमारा सहारा लेंगे वो भी डूब जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले इस बात को समझ लो कि वो क्या चीज है, संसार क्या है और क्या है। मोक्ष कोई अलग वस्तु नहीं, कोई अलग बनी हो, कोई अलग व्यवस्था हो। मोक्ष की व्यवस्था भी जिन्होंने प्राप्त किया वो भी यही संसारी थे। हम जिस संसार में रह रहे हैं वो भी इसी संसार में रहते थे, पर अपने जीवन ढंग सोच हम रहेंगे और यदि शाश्वतता से प्यार करेंगे तो हम भी उनसे ऐसे बचे। हमारे लिए उसकी ओर आकर्षित किया जाए कि माता करने से, चर्चा करने से परमात्मा नहीं होता। हमारे लिए उस परमात्मा को कितनी कोशिश करनी है। जो हमने स्वयं ही अव्यवस्था जो बनाई है, इस अव्यवस्था को हम के बीच रहकर हमें स्वयं व्यवस्थित होना है। जो हमने इतने सारे असत्य के जो चुन लिए हैं, दशा हमने अपना है, जो होना है उसको छोड़ना है, उसी को तो बदलना है। छोड़कर और जितना प्यार विभाव में है इतना ही प्यार हमें स्वभाव से, बस जितनी हमें विभाव की है इतनी चिंता स्वभाव की करना है कि बस मेरे वो है, मैं वो नहीं हूं जो आज तक आया हूं, मैं वो जो आज तक मैंने कहा नहीं अपने आप। इतने बार स्वभाव माना है, इतने बार यदि तुम स्वभाव में अपना मानते, इतने बार तुम अपने आप को ये कहते कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। कितने बार मैं मनुष्य में, स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक में, नारकी में, देव, कितने बार कहता हुआ आया हूं मैं, बार जबान में भूल। काश इतने बार कह देता कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो हूं सो हूं। अभी तक तो क्या
आज तक इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। जब स्वीकार ही नहीं करोगे सुखी कैसे हो? रोगी व्यक्ति हमें कहता रहे कि रोगी हूं मैं, रोगी मैं, रोगी मेरे अंदर रोग है। संसार का कोई भी व्यक्ति उसे, कोई भी वैद्य डॉक्टर उसे कभी रोगी नहीं दे सकता, आरोग्यता नहीं दे सकता। और वो कहे मैं परेशान क्यों हूं, उसकी यही सोच उस जीवन भर परेशान रखेगी। कोई काम करेगी क्योंकि रोग उसके दिल में बैठ चुका कि मैं रोगी हूं, मैं रोगी, मैं क्या हूं, मैं वैसा हूं। ये भावना जो हमने बना ली है, यही भावना हमारे लिए का कारण है। संसार की भावनाओं से, संसार के भाव से ऊपर करने के हमारे लिए उपदेश दिया जा रहा है। इतना सा थोड़ा सा प्रयास हम कर लेंगे तो बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए नजर आए। एक बार एक मंत्री ने पूछा, एक सपना आया था। उस सपने में उसने कहा था कि मैंने ये देखा है सब कुछ लुट गया है, कुछ नष्ट हो चुका है, अब सब नष्ट ही हो चुका है। और जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने ये देखा था कि मेरे सामने था। उस मंत्री से पूछने की हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों के एक आंख में एक सपना देखा और एक आंख सपना देखा था। मैं राज से पर हूं, रानियां मेरी सेवा में तत्पर, और आंख बंद में सब कुछ लुट गया था। इन सपने में मैं देखना चाहता हूं, सही बताओ कि आंख खुलने के बाद जो देखा वो सही था या आंख बंद में जो देखा था वो सही था? इसमें से दोनों में से सही क्या? आंख बंद के पूरा जो सपना था, आंख खुलने के पूर्व का जो सपना था वो सही था या आंख खुलने के बाद जो देखा वो सही था? क्या कौन सही मानो, ये या वो? तो उस मंत्री ने कहा कि इन दोनों सपनों में न ये सही है और वो सही। सपने तो क्या है, सपने होते हैं। सपना का मायना बस समझिए कि मात्र जो आंख बंद में जो आया है वही सपना होता है। सपने दो प्रकार के होते हैं, एक आंख बंद में आता है या खुली में आता है। आंख बंद में जो सपना आया वो भी एक सपना था, और आंख खुली में जो सपना तुम देख रहे हो ये सब ये सपना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे आंख खुलने पर सपना साफ हो जाता है, कुछ भी मेरे पास नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। आंख खुलने पर कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह आंख बंद है तो नहीं